अस्सलामु अलैकुम। ये महीना शाबान का महीना चल रहा है और इसी में एक रात शब बारात की रात आती है, दूसरे दिन रोज़ा रखा जाता है। इसमें हमेशा शुरू से ये मामला देखा गया है कि दो ग्रुप मुसलमानों के ऐसे हो जाती हैं जो इफ़राद और तफरीद का शिकार हो जाती है। जो एक इनकार करने पर आती है तो इस दर्जे इनकार कर जाती है कि बिदात के करीब ले जाकर के खड़ा कर देती है, और दूसरे वो लोग जो मनाने पर आते हैं तो इस कदर मनाने पर वो आ जाते हैं कि उसे ईद से कम उसको नहीं कर दानते। जबकि सही माने में इस्लाम में दो ईद हैं, एक ईद उल फित्र, दूसरा ईद उल ज़ुहा। इसके अलावा कोई ईद नहीं है। हालांकि इसकी सही हकीकत क्या है ये आज मैं के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रखता हूँ। जो एक रिवायत नहीं, बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं जो इस बात पर दलालत करती है और साबित बात से वाज़िह हो जाती है कि इस महीने में क्या करना चाहिए, कि इस बंदों की आमाल के बारे में क्या होना चाहिए, और अहादीस मुबारक में इस महीने के बारे में क्या मौजूद है। इसलिए कि ये शाबान का महीना भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आया था, जब सबब और मुसब्बब दोनों मौजूद हैं, तो होना यही चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें और आपको देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में क्या करते थे। बस औकात लोग इस तरीके से मुगालता करते हैं जो ये कह देते हैं कि ये महीना सिरे से बिल्कुल बिदअत वाला महीना है, इसमें न रात का कोई उसूल है और न दिन के रोज़ा का कोई शरीयत से अहादीस की रोशनी में कोई रोज़ा साबित है। सही मानों में आखिर ये क्या, इसके बारे में मैं आपको चंद ऐसी अहादीसें सुनाता हूँ जिसके बारे में सुन कर के आप खुद फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। जिसमें सबसे पहले मैं आपके सामने वो हदीसें रखूँगा जो अहादीस मुबारक से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़ा रखते थे या नहीं रखते थे। तो सबसे पहली हदीस हैदर उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जिस कदर शाबान के महीने में आप रोज़ा रखते हैं, मैं आपको दूसरे महीनों में इतना रोज़ा रखते हुए नहीं देखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान ये ऐसा महीना है जिससे लोग गफलत में गुजार देते हैं। हालांकि ये वो महीना है जिसमें रब्बुल आलमीन के हुजूर बंदों की आमाल पेश किए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस हालत में पेश किए जाएँ कि मैं रोज़े से हूँ। इस रिवायत को इमाम नसाई ने और अबू दाऊद ने इसकी रिवायत की है और मुहद्दिस इब्न खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है। दूसरी रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के सिवा किसी दूसरे महीने में पूरे महीना रोज़ा रखते हुए नहीं देखा, और शाबान के महीने में जिस कसरत से रोज़ा रखते हुए उन्हें देखा है, इस तरह से किसी दूसरे महीने में रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। यह तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है। तीसरी हदीस भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनक़ूल है, जो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान का रोज़ा रखते थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, रोज़ा रखने के लिए आपका सबसे पसंदीदा महीना शाबान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला इस साल मरने वालों का नाम लिख देता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत जब आए तो मैं रोज़े से हूँ। अब वो लोग जो कहते हैं कि इस महीने में रोज़ा रखने का सबूत ही कहीं सिरे से नहीं है, उन्हें देखना चाहिए कि रिवायत सारी की सारी अहादीस मुबारक में मौजूद है, जिसमें साफ ये बात लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़ा रखते थे। हत्ता कि दूसरी रिवायत में ये भी मौजूद है कि इस महीने में अल्लाह ताला के यहाँ अमाल पेश किए जाते हैं, जिसके बारे में भी रिवायत मौजूद है। वह रिवायत मैं आपके सामने पेश। ये वो सारी अहादीसें जो इस बात की दलाल करती है कि 15 शाबान का रोज़ा या शाबान के महीने का रोज़ा सिरे से इसका कोई वजूद ही नहीं है। लिहाजा उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुगालते से काम लिया है और इसको बिल्कुल बिदात शुमार कर देना, बिदात के लाइन में ला करके खड़ा देना, ज़ाहिर है ये ला इल्मी की वजह से है, कम इल्मी की वजह से है, या हदीस पर नज़र ना होने की वजह से है। अब आपके सामने मैं रात गुजारने की हदीसें आपके सामने पेश करता हूँ। वो हदीसें सुनो। सबसे पहले मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैं रिवायत आपके सामने रखता हूँ, क्यों नकल करते कि आपने फरमाया 15 शाबान की रात में अल्लाह ताला तमाम मखलूक पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है और सब की मग़फ़िरत कर देता है सिवाय मुशरिक और अदावत रखने वाले की। अल्लामा हैसमी ने लिखा है कि मुहद्दिस तबरानी ने इस हदीस को अपने किताब अल-मुअज्जम कबीर और अल-मुअज्जम औसत में नकल फरमाया है और उसके रावी काबिल एतिमाद हैं। सल्फ़ी के तहकीक के साथ शाये हो चुकी है। उन्होंने इस हदीस के ज़ैल में लिखा है कि हमारे शेख अल्लामा अलबानी ने 15 शाबान से मुताल्लिक़ एक रिसाला की तालीक़ में लिखा है कि हदीस सही है क्योंकि उसकी बकसरत शवाहिद मौजूद हैं।
اور اس حدیث کے مختلف سندوں سے جو شخص آگاہ ہوگا اسے اس میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا کہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہاں جا رک کر کے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ علامہ البانی اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں کہ ان کی بات بالکل پتھر کی لکیر اہل حدیث کی نظر میں ہوتی ہے۔ یہ بات جو کہہ دیتے ہیں اہل حدیث ان کی بات کا انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے دشمنی کرنے والا اور قاتل کے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور محدث حیثمی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں، صرف ایک راوی ابن لہیہ یہ لین یہ کمزور ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابن لہیہ ایک سچے اور صحیح راوی ہیں، عدالت اور صداقت کے اعتبار سے ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن ان کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ حدیث کی جو کتاب انہوں نے مرتب کی تھی وہ جل گئی، اور پھر اس کے بعد یادداشت میں بھی کمی واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے زبانی روایت میں اختلاط کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جو 15ویں شعبان کے رات میں گزارنے کے قائل ہیں۔ ایک روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے یا اس شخص کے جس کے دل میں عداوت ہو۔ علامہ بہقی اور محدث بازار نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور حافظ منذری نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ وہ روایت ہے۔ اس طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عوف بن مالک سے بھی منقول ہے، لیکن سلسلہ سند کی بعض راوی ضعیف ہیں۔ نیز کثیر بن مرہ و حضرمی بھی اسی جیسی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، لیکن سلسلہ اسناد متصل نہیں ہے، تاہم روایت کرنے والے قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ علامہ بہقی لکھتے ہیں کہ ھذا مرسل جید، حضرت عائشہ رضی اللہ سے منقول ایک طویل حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، لہذا مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ وروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ علامہ بہقی نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور کہا کہ ھذا مرسل جید، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ نقل کرنے والی حضرت اعلیٰ کا اسمہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسی ایک روایت نہیں، بہت ساری روایتیں جو اس بات پر ثبوت ہیں اور دلالت کرتی ہے کہ رات جاگنا یہ سرے سے غلط بات نہیں ہے، کوئی بدعت والا کام نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد میں روزہ رکھنا یہ بھی ایسا کام نہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں پر حدیث پر نظر نہیں ہے اور وہ لوگ جو حدیث پر نظر رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ایسی حدیثیں موجود ہیں یا نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ بدعت کا کام ہے یا اس کو بالکل عید منا لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ رات جاگنے کا ثبوت بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے اور دن کا روزہ رکھنے کا ثبوت بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس لیے افراط و تفریط کا شکار ہرگز نہ ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ رات گزار رہے ہیں ان کو ہرگز نہ منع کرنا چاہیے، اور جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو بھی ہرگز منع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ روایات بہت ساری ایسی موجود ہیں، اگرچہ یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے لیکن بہرحال مستحب تو ہے۔ لیکن کم سے کم یہ بات کہی جاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں 3 روزہ ضرور رکھ لیا جائے، اس لیے کہ یہ 3 روزہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہوتی ہے۔ چنانچہ بالکل چھوڑ دینا یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور بالکل مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا عید کے جیسا منا لینا یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔